इसकी कुछ क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। हमने इसमें एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, बाउंड्री, फिल ये सब ऑप्शंस कर दी। कल ट्राई करके देखा था ये वाला स्वीप लॉफ्ट वाला। लॉफ्ट तो है? कर लिया था हमने। लॉफ्ट कर लिया था। हाँ। लॉफ्ट तो मैंने भी करवा दिया था यहाँ पे आपको। ये देखिए, आपको याद होगा आपने जब पहले भी किया था, तो जब स्वीप कमांड पहले इनएक्टिव था, अभी एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने प्रोफाइल और पाथ दोनों बना दिया। इसमें मैंने आपको बताया था प्रोफाइल और पाथ दोनों चलता है। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया पहले तो प्रोफाइल को, ये देखिए, और उसके बाद हमने सिलेक्ट करना है पाथ को। ये हमारा पाथ हो गया पिंक कलर में। अगर इसके फॉर्मेशन में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो ये देखो आप, जैसे कि इसमें इसने रिजल्ट दिखाया नहीं, क्योंकि इसमें ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा जिसमें हमने बनाया है। मैं एक बार इस स्केच को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। जितना टिपिकल शेप बनाओगे उतना फॉर्मेशन मुश्किल होगा, जितनी सिंपल शेप बनाएंगे उतना आसान होगा। हम सॉलिड मॉडलिंग में केवल क्लोज प्रोफाइल ही बना सकते थे। यहाँ पर आपने देखा कि हमने वो प्रोफाइल ले लिया, हो गया, बन गया ना ये। अब वो वाली शेप बननी इतनी आसान नहीं थी उसके अंदर में, और शेप तो ये भी आसान नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। पर वो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया कि ये सब ऑप्शन हम कर चुके हैं। नॉर्मल कांस्टेंट करने में क्या करता है, स्टार्ट और एंड को बिल्कुल सेम रखता है, कांस्टेंट मेंटेन करता है ना। सब चीज़ें की हुई है पहले। ट्विस्ट अलॉन्ग द पाथ करते हैं तो क्या होता है, ट्विस्टिंग एंगल देते हैं। जितनी डिग्री के एंगल पे आप घुमा रहे हो उतनी डिग्री के एंगल पे वो देखो घूमता जा रहा है। ये देखो आगे से ट्विस्ट कर दिया, मरोड़ दिया हमने एक तरीके से, ऑपोजिट साइड पे इधर या इधर, ठीक है ना। जितनी भी प्लास्टिक मोल्डिंग की आइटम बनती हैं, देखा ना आपने, ऐसे ऐसी शेप होती है प्लास्टिक में। तो ये सब शेप कैसे बनती है? इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो सरफेस ही दे सकता है ना आपको, और कोई चीज़ थोड़ी ना दे सकती है आपको ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक तो आपने देखा, एक तो ये तरीका बताया था मैंने आपको उसमें। दूसरा मैंने आपको एक और समझाया था जिसमें कि हमने स्केच में टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाके मैंने बना दिया वेरी क्लोज प्रोफाइल, और फिर हमने याद है कि भूल के सारा करवाया हुआ पहले भी आपको याद है। ये देखो, ये रखा आपने फिर से सरफेसेस में से स्वीप दे दिया, सिलेक्ट करा प्रोफाइल, सिलेक्ट करा पाथ। अब बार हमारा पाथ क्लोज था, उसके बावजूद भी हमने एक चीज़ बना ली, है ना। हम कितनी भी टिपिकल शेप हो उसको इसमें ला के बना सकते हैं, यही इसका फ़ायदा होता है। देखो मैंने इसकी शेप में थोड़ा सा फर्क कर दिया,
वैसे बन के आ गई। तो ये समझ लो कि जो चीज़ हमारे सॉलिड मॉडलिंग में नहीं बन सकती उसे वो सरफेस मॉडलिंग में हम बना सकते हैं। बनाने के बाद थिकन करेंगे, मोटाई दे देंगे और आप ये देखो बन गई। इस चीज़ को वैसे बनाना उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता हमारे लिए। ये दूसरी कंडीशन थी जिसमें आपने देखा। तीसरा मैंने आपको एक और बताया था स्वीप में, अगर आपको ध्यान हो, गाइड कर्व के साथ में। मैंने वापस इसको रोल बैक कर दिया। ये बनाया टॉप में, ये बनाया फ्रंट में। फिर से फ्रंट लिया, एक और बनाया। देखा आपने, ये हमने बनाया। हमने कमांड स्वीप कर लिया, सिलेक्ट करा प्रोफाइल, सिलेक्ट करा पाथ, तो इसने ये बना दिया। गाइड कर को एक्टिव करके हमने ऐसे सिलेक्ट करा, तो जैसे देखो शैम्पू का या ऑयल की बोतल होती है वैसी की शेप बन गई इसकी। पाउडर का डब्बा जैसे होता है वैसी शेप बन गई। ये वाली गाइड कर के तौर पर मैं यूज़ किया था इसको। हम चाहें तो इसमें गाइड कर और भी ले सकते थे। हमने राइट वाला प्लेन सेलेक्ट करके यहाँ पर भी एक शेप बना दी, देखो। देखो कितनी टिपिकल शेप बन गई है ना। अदरवाइज तो ये शेप बनानी मुश्किल थी। मैंने वो प्रोफाइल हटा दी, तो देखो सिर्फ एक अकेले इसके बेस पे बन गई। एक गाइड कर के साथ भी बन सकती है, दोनों गाइड कर के साथ भी बन सकती है। ये देखो, जैसे वो होता है गियर नॉब होता है कार के अंदर, गियर जिस पे लगाते हैं आप उसके ऊपर, या हैंड ब्रेक के ऊपर जो नॉब लगी हुई थी उसमें ऐसे ग्रिप के लिए बना थी शेप, वैसे भी है। तो ये सरफेस इसके अंदर आ जाती है टिपिकल शेप से। देखो आप कितनी कॉम्प्लिकेटेड शेप है ये। तो इस तरह के टिपिकल शेप्स को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं स्वीप का। लॉफ्ट मैंने आपको उस दिन बता ही दिया था, है ना। अच्छा, बाउंड्री हमने पहले भी किया हुआ, करवाया था ना मैंने आपको बाउंड्री, जब हमने सॉलिड मॉडलिंग करी थी। तो कैसा भूल भाल गए हैं। करवाया था। क्या किया था, सब बताओ फिर। करवाया था, लोग की तरह था सर। हाँ, लॉफ्ट की तरह था, ठीक बताया। इसमें हमारे पास आप ये समझ लो कि ये लॉफ्ट का ही एडवांस वर्जन है। ये बना दिया मैंने एक। इसके बाद में इसके बाद में हमने क्या किया, एक प्लेन बना दिया इसकी कुछ दूरी पे। देखो ये रेफरेंस ज्योमेट्री आपको हर जगह मिलती है क्योंकि इसका इस्तेमाल भी हर जगह ही होता है। जितनी दूरी पे देना चाहें ये लगा दिया, इसके ऊपर जाके दूसरा प्रोफाइल बना दिया। ठीक, अब आपने यहाँ से ले लिया बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस में अगर हम देखें तो इनिशियली देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे लॉफ्ट में काम करता है। लॉफ्ट में भी तो यही होता है, इन दो सरफेस को लेते हैं और इन दोनों के बीच में ये बना देता है ना। ये तो उसमें भी था और इसमें भी था। इसमें आप नॉर्मल टू द प्रोफाइल कर लोगे तो ये शेप भी आ जाएगी, है तो ये सेम टू सेम। तो फ़र्क क्या था, फ़र्क ये था कि इसमें हम साथ में, देखो मैंने फ्रंट प्लेन ले लिया, इसमें हम साथ में ये बना सकते हैं एक गाइड कर्व भी।
राइट कर्व बना दी। अब आप देखो कि हमने यहाँ से बाउंड्री से फेस किया, सिलेक्ट करा ऐसे 1, इसको सिलेक्ट करा 2, लेकिन इसको सिलेक्ट करने के लिए हमने सिलेक्ट कर लिया इसे। देखा आपने उसकी शेप के साथ ही आ गई मैच करके। ये देखो इसमें जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये लाइन को हम कहते हैं कॉम्ब लाइन्स। ये देखो कर्वेचर कॉम्ब्स। अगर मैं ये हटा दूंगा तो दिखाई देनी बंद हो जाएगी, इसको हम ऑन रखेंगे तो दिखाई देंगी। मैंने इसको इसकी सीट पे लगा दिया तो ये बिल्कुल मैचिंग सीधी सीधी होगी इसकी। ये देखिए ऐसे, है ना। तो कर्वेचर कॉम्ब से क्या होता है, हमें ये मालूम पड़ता है कि कहाँ से उतार है, कहीं पे जहाँ ये उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ बाहर की तरफ दिखाई देता है, और जहाँ पे अंदर की तरफ धंसा हुआ है वो अंदर की तरफ दिखाई देता है। ये हमें किससे कॉम्ब से पता चल रहा है। आप इसके स्केल को ज़्यादा कम कर सकते हो, इससे क्या है कि कितना छोटा या बड़ा करना है हमें, वो हम उसके साइज को डिसाइड कर सकते हैं कितनी चाहिए हमें कर्वेचर कॉम्ब। ठीक है, ये इसका स्केल होता है। ठीक है जी। डेंसिटी मतलब इसको कितना घना रखना है। अभी 40 तो इसमें मिनिमम है, अब इसको बढ़ाते जाओगे तो घना होता जाएगा। तो जितनी टिपिकल शेप होती है, जब सर्फेसेज में हम काम करेंगे तो बहुत टिपिकल शेप्स में काम करना पड़ता है, पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। ऐसे में आपको यहाँ से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्शन 1 आप देख रहे हो ग्रीन वाली है, डायरेक्शन 2 देख रहे हो ब्लू वाली है। यहाँ पर अगर मैं इसको हटा के ज़ीब्रस टाइप कर दूँ, ज़ीब्रस टाइप में भी आपको ऐसा डिज़ाइन बना हुआ मिलता है। ये डिज़ाइन में भी यही पता लगता है कि कहाँ पे उभरा हुआ और कहाँ पे दबा हुआ है, धंसा हुआ है। ये भी इसी से पता चलता है ज़ीब्रस टाइप से। आपने देखा यहाँ इसके 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, और ऐसे भी 1 2 3। ये मैच डेंसिटी कहलाती है। मैंने इसके 4 कर दी तो 4 बाय 4 16 हो गए, एक फोर्स पे 16 आ गए ना। अब कर्वेचर कॉम्ब देखोगे तो वो भी सभी भी चारों में दिखाई दे रही है। अब एक फेस के 25 हिस्से हो गए। तो ये एक तरीके से बाउंड्री सरफेस जो है उसी का एडवांस वर्जन हो गया आपका लॉफ्ट। ठीक है, ठीक। इसके बाद में हम कमांड करेंगे फ्री फॉर्म वाला। फ्री फॉर्म जैसे नाम से समझ आ रहा है कि किसी भी तरह की शेप में लेकर आना हो तो फ्री फॉर्म बन कर सकते हैं हम। मैंने यहाँ पे क्या किया, टॉप प्लेन लेके स्केच बनाया, और ये एक रेक्टेंगल लेके मैंने बना दिया। रेक्टेंगल लेके यहाँ पे ऐसे, ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया इसको मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए ले लिया, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल एक्चुअली बनाना नहीं था। तो फिर क्यों इसको बनाया मैंने इसलिए लिया इसको क्योंकि मेरे को इस पर रेफरेंस के तौर पे आर्क लगानी थी। एक तरफ से ये लगाई, ये दूसरी आर्क लगाई, ये तीसरी आर्क लगाई, और ये लगाई चौथी आर्क। मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, जैसे तकिया होता है ना पिलो, जो वैसा बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने ये देखो चारों तरफ से तो ये लगा ली, क्योंकि फ्री फॉर्म में वो भी तो ऐसे ही होता है, तकिया भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। मैंने इसको लेके एग्जिट कर दिया, तो आपने देखा ये तो हमने बना दिया। प्लेन को हाइड करते हैं। चलो अब इसको, ये सरफेस ऑब्जेक्ट तो है नहीं फिलहाल, सरफेस में बदलना होगा। तो आपने प्लानर सरफेस सिलेक्ट करा था, अब इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करते ही पूरा का पूरा एक सरफेस पे बदल गया। अब हमने इसके बाद में कमांड लेना है फ्री फॉर्म का। ये आपसे कहेगा सिलेक्ट करने के लिए, तो आप इसको जाके सिलेक्ट कर लो। जैसे आपने सिलेक्ट करा तो इसमें आप देखो आ गया मैच प्रीव्यू 3 लिखा हुआ था ना आपने, तो 3 बाय 3 अगर मैं डेंसिटी को बढ़ा दूँ 4 बाय 4, 5 बाय 5 बढ़ते जा रहे हैं इसके हिस्से। कर्वेचर कॉम्ब ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो सेम वैसे ही जैसे हमने उसमें सीखा था। फिलहाल मैंने क्या किया, ये लगाया। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने जाना है यहाँ से ऑप्शन ऐड कर्व पे क्लिक करना है। ऐड कर्व में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लाओगे तो ये देखो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है। अगर मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसी चाहिए, मैंने कहा ऐसी चाहिए, लगा दी आपने यहाँ पे। जैसे आपने क्लिक करा ये लग गई हमारी। ठीक है, आपका जब ये काम खत्म हो गया तो आप इसको वापस क्लिक कर दो ऐड कर्व पे, काम खत्म हो गया। फिर आपने यहाँ से जाना है ऑप्शन पे ऐड पॉइंट पे। ऐड पॉइंट में जाओगा, इसने क्या बताओ पॉइंट कहाँ रखना, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। जहाँ जहाँ पॉइंट लगाना चाहो लगा सकते हैं। पॉइंट लगा लिए हमने, इसके बाद में इस पर भी क्लिक कर दिया।
अब आप देखो कि यहाँ पे ले जाने पे मूव का निशान दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट पे मैंने क्लिक करा तो आपने देखा कि यहाँ पर क्लिक करने पर ये देखो ये ट्रायड आ गई, इसको हम ट्रायड कहते हैं। इसकी आप एक्स वाई जेड की मूवमेंट दे सकते हो। जैसे कि देखो मैंने इसको मूवमेंट दी, नीचे की तरफ धंस गया ये। हमने इसको सिलेक्ट करा, ऊपर की तरफ उभार दिया आपने, उसको नीचे दबा देते, इसको ऊपर की तरफ उभार दिया। इसको आप एक्स में, वाई में देख रहे हो आप, ये एक्स में भी खिसक सकता है, ये वाई में भी खिसक सकता है और जेड में भी खिसक सकता है। ठीक, ये देखो ग्लोबल करेंगे तो यहाँ पे इसकी ना पोजीशन देखो, ऐसे ग्लोबल में ऐसे दिखा रहा है, सरफेस में ऐसे दिखा रहा है और कर्व में ऐसे दिखा रहा है। आप देखो तीनों में इसकी ओरिएंटेशन बदलती नजर आ रही है हमें। अब ये देखो वाई ऊपर हो गया, आपकी बार इसमें वाई ऊपर दिखा रहा है तो मैं इसको वाई से ऊपर उठा रहा हूँ। आप अगर इसमें से ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सी, कर्वीचर कॉम वाली, तो मैं इस पे भी ज़ेब्रा स्टेप्स देखेंगे तो ज़ेब्रा स्टेप दिखा देगी। कर्वीचर कॉम लेंगे तो वो भी दिखाई देगी। ऑफ किया होता है एक्चुअली, उसको उसकी वजह से दिखा नहीं रहा था। अब दिखाई देगी। तो इससे पता लग रहा है कि कौन सा हिस्सा इसमें उभरा हुआ है और कौन सा हिस्सा इसमें धंसा हुआ है। हमें ये बात इससे पता चलती है, ठीक है ना। ये देखिए इसी से पता चल रही है। इसकी डेंसिटी को बढ़ा दूंगा तो ये देखो अभी ज़्यादा घना हो गया तो पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर हमें ये बात समझ आ जाती है। ठीक, तो हमने क्या किया, पहले एक सरफेस बनाया, फिर हम यहाँ से फ्री फॉर्म में गए। फ्री फॉर्म में जाके हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करते ही आपने बताया कि मैं इसके कितने हिस्से करने हैं। आप जितनी डेंसिटी रखोगे उसके इतने हिसाब से उतने हिस्से बांट देगा। इसके स्टाइल देखनी नहीं देखनी, आपने कर्वेचर कॉम लाउन को ये तो तभी दिखाई देगा हमें कर्वेचर जब हमने कुछ इसमें बनाया होगा। अभी फिलहाल हमने कुछ बनाया नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद में ऐड कर्व ले लेंगे। अगर आप इसमें फ्लिप डायरेक्शन यहाँ से भी कर सकते थे, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़र डिफाइंड में मैंने क्लिक कर दिया। यूज़र डिफाइंड में हम अपने हिसाब से भी कर सकते थे। तो जैसे मैंने यूज़र डिफाइंड लिया, आपने देखा कुछ ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो गई जो पहले नहीं थी। देखो पहले नेचुरल था, ये ऐसे था। इसको वापस करते हैं, फ्री फॉर्म में गए, मैंने यहाँ से जाके यूज़र डिफाइंड ले लिया सीधा। यूज़र डिफाइंड लेने के बाद सिलेक्ट करा तो आपने देखा डायरेक्शन 1 सिमेट्री, डायरेक्शन 2 सिमेट्री आ गई, पहले तो नहीं थी। मैंने सिलेक्ट कर लिया डायमेंशन 1 सिमेट्री और डायरेक्शन 2 सिमेट्री भी कर दी। आपने यहाँ से फिर से ऐड कर्व कर लिया। आप देख रहे हो जो कर्व है मेरे पास दोनों तरफ आ रही है सेम टू सेम, है ना। और पॉइंट आपने लिया, पॉइंट आप देखो पॉइंट भी सेम टू सेम मैच कर रहा है ना। ये लिए इधर तो एक उधर भी आ गया, ये लिए इधर तो ये भी इधर आ गया, ये लिया तो इधर ये भी आ गया, ठीक है जी। और पॉइंट हमने कर दिया, ऐड कर पे दोबारा से ले लिया हमने, और अब की बार ऐसे ले ली कर्व तो देखो वो कर्व भी ऐसे आ गई। पॉइंट आपने फिर से ले लिया तो पॉइंट भी ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, जो पॉइंट्स हमने इसमें लगा लिए, जब आप इसके जाके पॉइंट को मूव कर रहे हो तो सिमेट्री का मतलब समझ आ रहा है। इसका नाम फ्री फॉर्म इसलिए दिया गया कि कुछ भी बन जाएगा इसमें, है ना। इसमें आप कुछ भी तो बना सकते हो। जो भी आप शेप बना रहे हो ना वो दोनों तरफ सिमेट्रिकली चल रही है। तो ये देखो इस तरह से हम कोई भी शेप, कैसी भी शेप इसमें बना सकते हैं।
ये फ्री फॉर्म था। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पर रूल सरफेस करेंगे। इसको मैं वापस रोल बैक कर दूँ तो ये हो गया। हमने इसके लिए क्या किया कि टॉप प्लेन में जाके मैंने एक आर्क लगा दी सेमी सर्कुलर। सेंटर पॉइंट वाली। ये तो हमने बनाई थी फ्रंट में। अब हम टॉप में गए, टॉप पे जाकर हमने एक और आर्क क्रिएट करा। ये लगा दिया इस पे। फिर हमने कमांड स्वीप का दिया, ये प्रोफाइल और ये पाथ, ये बना दिया मैंने। अब आप देखो रूल सरफेस का ऑप्शन हमने लिया। इसने आपसे कहा कि सिलेक्ट करो एजिस को, तो मैंने एजिस सिलेक्ट कर ली, ये वाली। ये देखो आपने जितना ऑफसेट दिया था उतना ऑफसेट बाहर बढ़ा रहा है। अगर आप डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो अंदर की तरफ भी करेगा, आगे देखो। अगर हम इसको टेंजेंट टू द सरफेस रखेंगे तो टेंजेंट पे तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम इसको करेंगे तो ये ऐसे कर देंगे। जिस तरह से मड गार्ड वगैरह कुछ बनाने के लिए होता है, ऊपर प्लास्टिक का कवर टैग होता है, उसके लिए हम इसको कर सकते हैं। ये देखो मैंने इसको थिकन करा तो थिकन केवल ही इस पे हो पाया, इस पे नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि फिर वही गैप था उसमें, तो हमें निट करना पड़ता तब इसको हम कर पाते। यहाँ पर आपने देखा एक ऑप्शन थिकन के साथ में थिकन कट और कट विद सरफेस भी है। हमने थिकन तो सीख लिया, एक थिकन कट का ऑप्शन है। इस कट का ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले एक सरफेस हमें वो बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक सरफेस बना दिया। वैसे तो आप कुछ भी शेप ले सकते थे, मैंने शेप यहाँ पे आर्क वाली बना दी। शेप कोई भी ली जा सकती है। इसको बना के हमने एक्सट्रूड कर दिया ऐसे। अब कट लगाने तो इसमें से तो पास करना पड़ेगा ना इसको, ये कंडीशन थी। आपने कमांड लिया थिकन कट। जब आप थिकन कट लेती हो तो सिलेक्ट करने के बाद पहले तो उसकी थिकनेस पूछता है। हमने मान लो 5 mm की थिकनेस देके ओके कर दिया। अब वो कह रहा है कि ठीक है कट लगा देगा, लेकिन इनको दोनों को अलग अलग बॉडी बनाने हैं। हमने कहा ओके अलग अलग बॉडी बना दो। इन्होंने क्या कट लगा दिया, दोनों को अलग अलग बॉडी बना दिया। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर आप काटना चाहो तो आप थिकन कट से ऐसे काट सकते हो। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि नहीं हमें तो इसकी मोटाई नहीं देनी थी, तो बस इतना ही काटना था यहीं से, बिल्कुल कट विद सरफेस। एक ऑप्शन कट विद सरफेस है। कट विद सरफेस ऑप्शन में आप इसको सिलेक्ट सरफेस फॉर कट, ये सरफेस हो गया। अपने आप उसने इंटरसेक्शन पॉइंट डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक एरो है, मैंने उसको लेकर ओके करा। आपको इधर का हिस्सा चाहिए था या फिर आप एडिट कर लो,
आपको इधर का ऐसा चाहिए था, ये हम ले लेंगे। वो उतने ट्रिम से को हो जाता है ये ट्रिम से नहीं हो जाएगा। नहीं, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट काट रहे हो ना, देखो भी तो काट किसको रहे हो, ट्रिम सरफेस को कटिंग करने के लिए करता है। ये तो हम एक सॉलिड बना लिया ना जब थिकर कर दिया, तो हम जब काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल सरफेस, आपको सॉलिड सरफेस सब चीज़ों का मिक्स करके काम करना पड़ता है। शीट मेटल में भी हमें उसके कमांड यूज़ करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ों को मिला जुला के काम करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप एक ही में काम कर लो सारा का सारा। ठीक है, तो ये देखा आपने थिकन कट और कट विद सरफेस। ठीक, तो ये सब कुछ था आपका सरफेस मॉडलिंग में। प्रैक्टिस करके देखो आप इसकी। कोर्स कंप्लीट हो गया आपका। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो बताना, फिर टाइम लेके उसको डिस्कस कर लेंगे।